हाँ तो प्यारे बच्चों, आज अपन सवाल करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 5 का सवाल करेंगे। आईएमपी सवाल जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। क्या नाम है इसका? समांतर श्रेणियाँ है ना, जिसमें होता है अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं जिसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें होता है एपी। एपी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। इसमें होता है एक इनफिनिटिव है ना, कौन होता है? फाइनेटिव एपी, और एक होता है इन्फिनिटिव एपी, यानी कि परिमित है ना। क्या आएगा? परिमित एपी, और इधर आ जाएगा अपरिमित एपी। क्या आएगा? अपरिमित एपी। फाइनाइट एपी का मतलब होता है परिमित एपी, और इन्फिनिटिव का मतलब होता है अपरिमित एपी। ठीक है, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर हमें देखना है इन्फिनिटिव यानी परिमित संख्या वो होती है जिसमें अंतिम पद दिया होता है। क्या होता है? अंतिम पद दिया होता है। जैसे कि ये संख्या ले ली मैंने 2, 4, 6 है ना, 8 है ना, ऐसे डॉट 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 10। ये संख्या मान लो दे रखी है, ठीक है, मान लो 12। तो ये संख्या हमें दे रखी है, जिसका अंतिम पद दिया हो वो कौन सी होती है? परिमित एपी होती है, यानी कि फाइनाइट एपी होती है। कौन सी होती है? फाइनाइट एपी। ठीक है, जैसे कि एक संख्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं 2, 6, 8, 12, 20, जिसका अंतिम पद दिया हो है ना, जिसका अंतिम पद दिया हो वो क्या है? हमारा फाइनाइट एपी यानी कि परिमित एपी होता है। ठीक है, और अपरिमित वो होता है जिसमें जैसे संख्या दी है 2, 4, 6 है ना, डॉट 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 डॉट, जिसका अंतिम पद हमें पता नहीं हो। ठीक है, जिसका अंतिम पद हमें निकालना है, अंतिम पद हमें पता नहीं होता है, अपरिमित यानी कि इन्फिनिट एपी होता है। ठीक है, अब इसमें देखो सवाल हमें ज्ञात कर, सवाल है हमारा नोट्स के अनुसार ही हम सवाल करेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा है इसमें हमारा, कौन सा है? प्रश्न क्रमांक दूसरा 5.1 में हम निकाल लेते हैं। 5.1 में किसमें देखेंगे हम लोग दोस्तों? 5.1 का सवाल नंबर देखेंगे। इनको मिटा देते हैं हम लोग, है ना, इनको मिटा देते हैं। देखते हैं हम सवाल नंबर पहला, प्रश्न क्रमांक दूसरे का। पहला दूसरा आपको छोड़ना है, क्योंकि पहला दूसरा आपको नहीं करना है। ठीक है, देखो पहला सवाल इसमें दे रखा है, प्रश्न क्रमांक दूसरा कौन सा है? प्रश्न क्रमांक दूसरा, जिसमें दे रखा है ए बराबर हमारा दे रखा है, ए बराबर हमारा दिया हुआ है 10। कितना दिया है? और बी है ना, ए बराबर 10 दिया हुआ है, डी बराबर दिया हुआ है हमारा 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10। ठीक है, डी का मतलब होता है यहाँ पर सार्व अंतर। ठीक है, डी बराबर क्या होता है? सार्व अंतर होता है। ठीक है ना, जैसे कि कोई एनवा पद हमें ज्ञात करना हो तो एनवा पद ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है? एनवा है ना, जैसे ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस कोष्टक में डी माइनस का 1, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें हमें निकालना होता है। अब देखो क्या है सवाल हमारा, जैसे ए प्लस डी बराबर, ये हमें सवाल दे रखा है, इसको मिटा देते हैं। बराबर कितना दे रखा है? 10 है ना। तो इसमें देखेंगे हम प्रथम पद हमें क्या दे रखा है, तो लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A1, ये हो गया हमारा प्रथम पद है ना, ये सार्वंतर दे रखा है। ठीक है, प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, बाकी के श्रेणियां हमें ज्ञात करनी। ठीक है, A1 बराबर है ना, A1 बराबर यहाँ पर कितना होगा हमारा? 10। ठीक है, और क्या होता है? A2 बराबर क्या फार्मूला होता है? तो A2 बराबर फार्मूला होता है A है ना, प्लस में 2D। क्या होगा? 2D है ना। फिर क्या होगा हमारा? A प्लस में A3 बराबर है ना, A3 बराबर क्या होगा? A प्लस में 3D है ना। फिर क्या होगा हमारा? A4 बराबर क्या होगा? A प्लस में 4D। ये सभी श्रेणी हमें इसमें ज्ञात करनी। देखो तो A बराबर तो कितना आ जाएगा हमारा? A बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10। प्रथम श्रेणी हमारी कितना आ गई? A1 बराबर 10 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर D यानी कि A हमारा हर जगह कितना है? A की जगह हम यहाँ पर क्या कितने रख देंगे? यहाँ पर करेंगे इसको, तो A की जगह रखेंगे हम 10 प्लस, तो लिख दिया हमने प्लस, फिर कितना है 2, तो 2 इंटू यानी कि D बराबर कितना हमारे पास 10 है, तो हमने रख दिया 10। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो ये होता है हमारा बोर्ड मास का नियम होता है ना, सेम उसी के माध्यम से हम हल होते हैं। देखो पहले क्या होगा? सबसे पहले गुणा होगा, तो 10 दूनी कितने होंगे? 20 है ना, 20 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 20 प्लस 10 पहले, सॉरी इसमें अपन छोड़ दिया A प्लस है ना, A प्लस D छोड़ दिया अपने, A प्लस D बराबर कितना होगा? तो 10 प्लस में कितना हो जाएगा? 10 बराबर कितना हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा? A2 बराबर कितना होता है? A प्लस 2D, तो A की जगह हमने क्या रख दिया? यहाँ पर 10 रख दिया, और प्लस तो प्लस ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा है ना, फिर इंटू कितना है? D बराबर कितना था हमारा? 10 है, तो हमने रख दिया यहाँ पर 10। अब देखो इसका इन दोनों का गुणा होगा तो कितने होंगे? 10 दूनी 20, और 20 में 10 जुड़ जाएंगे ना, 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे? 30 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 30। अब देखो आगे क्या करना है? A3 यानी कि A, तो A का मान हम कितना रखेंगे यहाँ पर? A का मान रखेंगे हम यहाँ पर 10 है ना, प्लस, तो ये प्लस, फिर 3 है तो 3 इंटू कितना होगा? D बराबर हमारे पास कितना है? 10 बराबर 10 या कितने होते हैं? 30। यहाँ गुणा हो जाएगा इनका है ना, 10 या 30, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 40। ठीक है, अब देखो फिर क्या है? A4 A बराबर कितना है यहाँ पर हमारा? A4 का निकालेंगे तो A बराबर कितना है? 10 प्लस 4 है ना, इंटू D का मान कितना हमारा? 10 है, तो 10 रख दिया बराबर। इन दोनों का गुणा हो जाएगा यहाँ पर पहले है ना, तो 10 चौके कितने? 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, तो देखो ये हमारे बाकी के सब पद यहाँ पर निकल गए हैं ना। तो प्रत्येक कौन सी समांतर श्रेणी? AP बराबर हमारी क्या होगी? AP बराबर क्या होगी? 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, यही हमारे क्या है? आंसर है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हम लोग नोट्स के अनुसार ना। ठीक है, ये प्रथम चार पद हमारे क्या हो गए? देखो 10, 20, 30 और 40, यहाँ तक हम लिख सकते हैं कि AP बराबर यानी कि हमारे प्रथम 4 पद कौन कौन से होंगे? तो लिखेंगे प्रथम 4 पद है ना, प्रथम 4 पद कौन से होंगे? तो 10, 20, 30 और यहाँ 40 तक हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारे आंसर आ गए। ठीक है।